1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए और 15,000.00 की पूंजी के साथ रिलायंस वाणिज्यिक निगम ब्रिलियांट कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का प्राथमिक व्यवसाय पॉलिएस्टर के सूत का आयात और मसालों का निर्यात करना था। वे अपने दूसरे चचेरे भाई चंपलाल दिमानी, जो उनके साथ ही एडन एडन यमन में रहा करते थे, के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू की। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर के नजीनात सड़क पर स्थापित हुई। यह एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियों के साथ एक 350 वर्ग फुट का कमरा था। आरंभ में उनके व्यवसाय में मदद के लिए 2 सहायक थे। 1965 में चंपलाल दिमानी और धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई और धीरूभाई ने स्वयं शुरुआत की। यह माना जाता है कि दोनों के स्वभाव टेम्परामेंट्स अलग थे और व्यवसाय कैसे किया जाए इस पर अलग राय थी। जहां पर श्री दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और धागे के फैक्ट्रियों, भंडारों के निर्माण में विश्वास नहीं रखे थे, वहीं धीरूभाई को जोखिम लेने वाले के रूप में जानते थे और वे मानते थे कि मूल्य वृद्धि की आशा रखते हुए भंडारों का निर्माण भुवनेश्वर, मुंबई के एस्टेट में किया जाना चाहिए, ताकि लाभ बनाया जाए, मुनाफा बनाया जाए। 1968 में वे दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई के अल्टमाउंट सड़क को चले गए स्थानांतरित हो गए। 1960 तक अंबानी की कुल धनराशि 10 लाख रुपए आंकी गई। रिलायंस टेक्सटाइल्स वस्त्र व्यवसाय में अच्छे अवसर का बोध होने के कारण धीरूभाई ने 1966 में अहमदाबाद, नरोरा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। पॉलिएस्टर के रेशों सूतों का इस्तेमाल करके वस्त्र का निर्माण किया गया। धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमनिकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल के व्यापक विपणन ने इसे भारत के अंदरूनी इलाकों में एक घरेलू नाम बना दिया। मताधिकार खुदरा विक्रेता केंद्र की शुरुआत हुई और वे केवल विमल छाप के कपड़े बेचने लगे। 1975 में विश्व बैंक के एक तकनीकी मंडली ने रिलायंस टेक्सटाइल्स निर्माण इकाई का दौरा किया। इकाई की दुर्लभ खासियत यह थी कि इसे उस समय में विकसित देशों के मानकों से भी उत्कृष्ट